हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेके आई हूँ क्लास 6 to 10th में जो हम नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम 9th क्लास में ये चैप्टर है। बट नंबर सिस्टम में जो आपके नंबर्स का हम लोग इसमें बेसिकली जो क्वेश्चंस में यूज करते हैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम 10th क्लास में रियल नंबर में पहुंचते हैं और वहां पे जाके तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इन नंबर्स को लेके। तो नेचुरल नंबर से लेके आपको पूरे रियल नंबर्स तक मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद एग्जाम्पल। और यही सेम आपके पास ये जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आपका जो कंपटीशन लेवल में आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो, एनसीएचएम मैंने यहाँ पे लिखा मेंशन किया, एंड फॉर ऑल क्लासेस, कोई भी किसी भी टाइप का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपके पास या आप 6 to 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बिल्कुल नहीं दूंगी क्योंकि आपके पास बेसिकली ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको इसके नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी विद डेफिनेशन कोई वीडियो देखनी है तो आप क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम पूरा चैप्टर है उसमें जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन आपके पास पूरे आपके पास ये इनफाइनाइट तक पूरे चलते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर आपके कभी खत्म नहीं होते। और स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से होते हैं। तो नेचुरल नंबर में आपके पास 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। अब बात करते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास होते हैं जिसमें आपके पास 0 इंक्लूड होता है, देन उसके बाद सारे वही सेम जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वही आपके उस तरीके से एंड सो ऑन आपके कितने भी आपके चलते रहेंगे। देन बात करते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल है, यानी कि जो 2 नंबर से 2 जिस नंबर को 2 डिवाइड कर सकता है वो आपके सारे इवन नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इन्हीं नंबर्स में देखते हैं। देखिए पहला आपके पास 2 से देखो 2 डिवाइड हो सकता है 1 टाइम एंड 4 डिवाइड हो सकता है। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, 2 4 यानी कि एक तरफ से आप कह सकते हो कि 2 का टेबल, पूरा 2 का टेबल ही आपका इवन नंबर होता है। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम बोलेंगे 58, तो 58 में ये इवन नंबर है या नहीं कैसे पता चलेगा? इसकी बस लास्ट डिजिट आपने देखनी है। अगर वो 2 से डिविजिबल है इट मीन्स आपका 58 पूरा 2 से डिविजिबल है। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है 1034, तो ये आपका 4 डिजिट का नंबर है, इसका बस आप लास्ट डिजिट देखिएगा, वो 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स आपका पूरा 2 से डिविजिबल है। इनफैक्ट आपके पास 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। 0 को भी आप इवन नंबर में ही काउंट करते हैं क्योंकि 0 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका जो आना, तो आपके पास अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो 100 भी आपका इवन नंबर है क्योंकि 100 भी आपका जिसकी लास्ट डिजिट जो है वो 0 है और 0 भी आपका 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा 2 से 50 आपका आंसर आ गया। तो इवन नंबर हो गया। इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो आपसे आपके 2 से डिविजिबल ना हो, इट मीन सारे के सारे आपके ऑड नंबर है। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7, जो नंबर आपके 2 से डिविजिबल ना हो तो वो सारे के सारे ऑड नंबर, यानी कि जो नंबर इवन नंबर ना हो उनको हम ऑड नंबर कहते हैं। तो बेसिकली आई थिंक इवन और तो सभी को पता है, ये हम क्लास 3rd 4th से 2nd क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप की टेबल में जाते हैं और 1 की टेबल में जाते हैं। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल लेते हैं 3। 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है। आप 3 को देख लीजिए, जैसे हम 3 को चेक करेंगे तो 3 आपके पास एक तो 1 की टेबल से 1 से डिविजिबल है 3, और 1 3 को डिवाइड कर सकता है और 3 इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो अपने आप की टेबल में जाए और 1 की टेबल में जाए तो उसको हम प्राइम, 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, वो आपके प्राइम नंबर है। एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होने के साथ साथ भी प्राइम है। जैसे नंबर 2 है आपके पास, नंबर 2 में आप देखेंगे ये आपके पास 1 से डिवाइड होता है एंड इटसेल्फ 2 अपने आप को भी डिवाइड कर लेता है। कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो इट मीन्स प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है 2 को छोड़कर। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। देन उसके बाद आपके पास कोई भी आपको इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। बाकी आप देखिए प्राइम नंबर कोई भी इवन नंबर नहीं होता है। तो 5 भी आपका इवन प्राइम आपके पास प्राइम नंबर है। देन देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है 9 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 9 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर का होता है कि 1 फैक्टर होना चाहिए और इटसेल्फ फैक्टर होना चाहिए।
बट 9 के तो आप देखते हैं 9 आपके पास 1 से तो डिविजिबल है और अपने आप से भी डिविजिबल है, साथ में वो 3 से भी डिविजिबल है। तो 9 को आप प्राइम नंबर में मत रखिएगा। तो 2, 3, 5, 7, 11 एंड 17 ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर। 13 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो अपना 1 का फैक्टर हो, जो अपने आप का फैक्टर हो, उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम का उल्टा है। जो प्राइम ना हो वो सारे के सारे कंपोजिट है, यानी कि जिसके दो से मतलब 1 अपने 1 नंबर और इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर निकल रहा है, इट मीन्स वो कंपोजिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 के फैक्टर्स अगर आप देखेंगे 1 और 4 तो है ही, साथ में साथ 2 भी आपका फैक्टर है। तो ये सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। 4, 6, 8, 9 एंड आपके पास 10 एंड सो ऑन, ये आपके कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से आप कंपोजिट नंबर कर लेंगे। फिर बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो इंटीजर में आपके पास इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और साथ में इंक्लूडेड आप 0 को भी इंटीजर कहते हैं, जैसे 0। ठीक है, इस साइड आपके सारे पॉजिटिव होते हैं 1, 2, 3, 4, ये दे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और इधर आपके सारे नेगेटिव चलते हैं -1, -2, -3, ये सारे नेगेटिव। तो दे ऑल आर इंटीजर्स, यानी कि विद इंक्लूडेड 0 नंबर को भी हम इंक्लूड करेंगे, वो भी आपका इंटीजर में आ जाएगा। अब बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपके पास क्या होते हैं? वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/3, ये सारे के सारे आपके पास आपके रैशनल नंबर है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताती हूँ, रैशनल नंबर जो होते हैं आपके वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे बताऊंगी, जैसे कि 10/3। आपने कभी देखा होगा कि जब भी हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? देखो 3 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 डेसिमल से 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर इस पॉइंट से फिर 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9। तो ये जो आपका डेसिमल के बाद नंबर्स है वो बढ़ते जाते हैं, वो कम नहीं होते आपके 3 3 3। तो इसका फाइनली आंसर क्या आता है हमें पता ही नहीं है कि ये कितना कब तक जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस आपके पास 3 का रिपीट होते जा रहा है और ये चलते ही रहता है। तो इस तरह की टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जहां पे नंबर्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स भी आपके रैशनल नंबर है, जो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, उनको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो 10/3 आपका रैशनल नंबर होगा। इसको किस तरह का रैशनल नंबर होगा, क्या बोलते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास बार बार रिपीट हो रहा होता है। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो आपके रैशनल ना हो, यानी कि जो रैशनल ना हो, जैसे कि √3, √4, ये के सारे √7, √4 नहीं सॉरी √5 आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है इरेशनल नंबर का वो है पाई की। वैसे देखा जाए तो वैल्यू हम लोग रखते हैं हमेशा 22/7, बट 22/7 ये अप्रॉक्स वैल्यू इसकी नहीं होती है। ये हमारे कन्वीनियंटली हमने इसको अज्यूम, मतलब इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू 22/7 है। अगर हम 7 को इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे आप देखेंगे पाई की जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो आपकी है, इसको डिवाइड करेंगे 3.14 समथिंग, इसकी आगे भी पाई की वैल्यू रहती है। तो 3.14 हम इसकी वैल्यू रखते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो पाई की वैल्यू जो प्रॉपर हम अगर देखा जाए तो ये हमेशा बढ़ती जाती है। इसमें आपके पास नंबर्स रिपीट नहीं होते बट खत्म नहीं होते कोई भी नंबर से। 3.14, 1592, 6535, 84,626 अप टू एंड ऑन। आप देखेंगे इसमें नंबर्स आपके कंटिन्यूस चेंज होते जा रहे हैं और आपके खत्म नहीं हो रहे। यानी कि 7 को 22 से अगर आप डिवाइड करेंगे, पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू आती है वो आपकी समथिंग बहुत ही ग्रेटर नंबर इसकी एंड सो ऑन चलती जाती है। तो इस तरीके के नंबर को हम, ये है तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बट इसको नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे तो नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रैशनल नंबर में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर्स भी आपके रैशनल में आते हैं, बट इररैशनल में आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा, साथ में नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि आपके पास नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये आपके इररैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर में मैंने आपको एक एग्जांपल और बताना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि रैशनल नंबर आपके पास 0
भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डिवाइड में आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 आपका 0 ही आंसर आएगा। बट इसमें मैंडेटरी कंडीशन ये होती है Q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी भी Q को 0 नहीं होने देना बताए, यानी कि 1/0 आप नहीं कर सकते, ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, इसका आंसर अनडिफाइन आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो रैशनल नंबर में एक कंडीशन में मैंने आपको बताना भूल गई थी, Q कभी भी आपका 0 नहीं होता, यानी कि सारे फ्रैक्शन फॉर्म आपकी रैशनल नंबर हो सकती है, बशर्ते आपके पास कभी भी Q डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल और इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल, इन दोनों नंबर से आपका बनता है रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे जितने रैशनल नंबर है जितने इरैशनल नंबर है, अगर वो मिल जाए तो वो आपका एक रियल नंबर बनाते हैं। इट मीन्स आप रियल नंबर के अंदर, आपको पता है रैशनल नंबर आपके पूरे यहां से नेचुरल नंबर से लेके आप पूरा देखेंगे रियल नंबर तक, आप पूरा इरैशनल नंबर तक आप देखेंगे, ये सारी कैटेगरी जो आती है वो आपके पास रियल नंबर की है, यानी कि नेचुरल नंबर भी एक रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, ये सारे के सारे नंबर्स आपके रियल नंबर है। तो इट मीन्स रियल नंबर सबसे बड़ा आपके पास जिसे ग्रुप कह सकते हैं, इसमें आपके सारे टाइप के नंबर्स आ जाते हैं। तो बेसिकली देख सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो सबसे बड़ा ग्रुप होता है। तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज लेस देन होल नंबर्स, होल नंबर्स इज लेस देन इंटीजर, इंटीजर यानी कि इसको जेड को इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर इज लेस देन क्यू, क्यू आपके पास क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, ठीक है, एंड Q इज लेस देन इक्वल्स टू इरैशनल नंबर, ठीक है, एंड इरैशनल नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू रियल नंबर। इट मीन सबसे बड़ी जो है, बड़ा जो ग्रुप होता है वो रियल नंबर के अंदर ये सारे के सारे आते हैं। जो रियल आपके जो इरैशनल नंबर है वो रियल नंबर जरूर होंगे, ठीक है, और आपके पास ये जो Q है आपके पास वो इसके अंदर आता है। तो एक तरफ से देखा जा सकता है कि आपके पास जो ये सीरीज है इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है आपके पास वो रियल नंबर्स का होता है, ठीक है। तो इस तरीके इनका ये ऑर्डर चलता है। और यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि सारे के सारे आपके पास रैशनल नंबर इज द रियल नंबर, सारे के सारे आपके रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, बट सारे के सारे रियल नंबर आपके रैशनल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? सारे के सारे आपके रैशनल नंबर आपके पास रियल हो सकते हैं, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट अ रैशनल नंबर, सारे रियल नंबर्स आपके रैशनल नंबर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपके रियल नंबर में आपका इरैशनल भी आ गया, तो इरैशनल तो रैशनल हो नहीं सकता। तो ये सारे कंसेप्ट जो आपके पास नंबर्स के रिगार्डिंग जो भी आपको कंफ्यूजन है वो मैंने सारा विद एग्जांपल आपको समझा दिया है, और वीडियो को पॉज करके इन नंबर्स को आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।